कुंडलपुर का यह परिसर आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग जब यहाँ महामहोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी हम सब यहाँ विराजमान हैं और आने वाले 2 दिन के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी हो रही। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे, और आज भी शायद अश्रु है। आज भी 2 प्रकार के अश्रु नहीं है। आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ रहा है। महान कौन, गुरु या गुरुवाणी? किससे पूछे महान कौन है? कि गुरुवाणी। जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु का शरीर नजर आता है, पर्याय नजर आती है, और जो पर्याय होती है, शरीर होता है, वो क्षणभंगुर होता है, वो छूटने वाला होता है। लेकिन जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाते हैं, गुण हमेशा शाश्वत रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब ये हाइकू लिखा, हम सब संग में थे, उस समय आचार्य भगवान के श्रीमुख से यह हाइकू सुना था। कौन महान है? चलो हम आपसे ही ये प्रश्न कर ले। आचार्य भगवान महान है कि आचार्य भगवान की वाणी महान है? बताइए, कौन महान है? किसे हम कहे? हाँ, गुरु नहीं। आचार्य भगवान ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है, दोनों ही नहीं लिखे उन्होंने। बिल्कुल, ये आचार्य भगवान की ही कृति है, आचार्य भगवान की ही रचना है। जब इसे सुनते हैं, इस ओर चिंतन लाते हैं, तो तरह तरह के विचार आ जाते हैं। गुरु वाणी गुरु से ही उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ही महान होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु की वाणी हमेशा रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु वाणी महान है। गुरु के जाने के पश्चात भी वो वाणी हमेशा रहती है। हमने आदिनाथ भगवान को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं देखा, लेकिन वे आदि प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी जिनवाणी के माध्यम से। वे महावीर प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वे आचार्य भगवान आज भी उतने ही जीवंत हैं अपनी उस वाणी के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं इस युग में, उनकी महानता उनके साथ नहीं जाती है, उनकी महानता उनके जाने के पश्चात और बढ़ती चले जाती है, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। एक प्रसंग याद आ रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा कब से विराजमान है यहाँ पर? जानते हो आप लोग? कब से, कितने वर्ष पुराने हैं? 500 साल से ऊपर हो गए हैं, 1500 वर्ष से ऊपर हो गए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, बड़े बाबा वही हैं
आदिनाथ प्रभु वही हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इस दुनिया में किसने कराई है? कुंडलपुर की पहचान किसने कराई है? कुंडलपुर में आने वाले जो श्रावकों की लाइन लगी रहती है वो किसने दिलाई है? किसने दिलाई है ना? आचार्य भगवान, छोटे बाबा ने। तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते हैं, होते हैं कि भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल कर, अपने साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, यह कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं।